हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइज, आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। इस आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लाइटनिंग जो रेनी सीजन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि आसमान में क्या लाइटनिंग हो रही, बिजली कड़क रही है, तो वो क्यों होता है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो क्या है, लाइटनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ एंड व्हाई डज इट अगर, यानी कि वो कैसे और क्यों होता है लाइटनिंग। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि थंडर क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट। इसमें आपको एक एक्टिविटी करना है। अमूमन होता क्या है कि जो भी बुक्स में एक्टिविटीज दी हुई रहती है उसे हम लोग बिना लैब में, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं उसको करने के लिए लैब की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसा एक्टिविटी है जिससे आप लोग घर पे आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक कंघी लेना है और आपका बस इसमें जरूरी क्या है कि जो आपका हेयर है, बाल है, वो सूखा हुआ होना चाहिए, वो भींगा नहीं होना चाहिए या फिर उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, राइट। तो कॉम्ब लेकर जो कंघी है उसको अपने ड्राई हेयर पे चलाना है, यानी जिस तरीके से हेयर को अरेंज करते हैं उस तरीके से कॉम्ब के साथ आपको करना है। उसके बाद क्या है कि जो कॉम्ब हुआ, जो ड्राई हेयर पे हम लोग चला लिए, उस कॉम्ब को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाना है, यानी कि टेबल पे छोटा छोटा पीसेस ऑफ पेपर है रखा हुआ, उसके पास जो कॉम्ब को बाल में चलाए उसको उसके पास ले जाना है। तो हम लोग को रिजल्ट में क्या आएगा कि जो पीसेस ऑफ पेपर्स है, राइट, वो कॉम्ब के पास चिपकना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। उसके पास ले जाकर हम लोग जब कॉम्ब को दूर ले जाएंगे तो इसके बीच मूवमेंट्स हम लोग को नजर आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरह से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉम्ब और पीसेस ऑफ स्मॉल पेपर्स के बीच चार्जेस आ गए। चार्जेस यानी कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, राइट। अभी इतना ही समझिए, दो प्रकार के चार्ज, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। व्हाट इज लाइटनिंग? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइटनिंग होता क्या है, राइट। लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो कि इम्बैलेंस होने की वजह से, जो भी चार्जेस हमने अभी बताया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो जो चार्जेस होते हैं क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच, राइट, क्लाउड यानी बादल और ग्राउंड, इन दोनों के बीच ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच जो इम्बैलेंस आ जाता है, यानी कि संतुलन नहीं रहता है, किसी में ज्यादा चार्जेस की मात्रा हो गई और किसी में कम चार्जेस की मात्रा हो गई, तो उसी के कारण होता है क्या? लाइटनिंग। आया समझ में? लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज caused by imbalance between storm clouds and ground और within the cloud themselves। तो लाइटनिंग अक्सर होता क्या है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है क्लाउड टू क्लाउड, यानी कि बादलों के बीच, दो बादलों के बीच होगा लाइटनिंग, या फिर दूसरा कि बादल और ग्राउंड के बीच, यानी कि जो अर्थ ग्राउंड है जिसमें हम लोग रहते हैं और जो बादल है आकाश में, उसके बीच लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो दो प्रकार के, एक क्लाउड टू क्लाउड और दूसरा क्लाउड टू अर्थ, राइट। तो ज्यादा मोस्ट लाइटनिंग अकर विद इन द क्लाउड्स, यानी कि ज्यादा जो भी लाइटनिंग्स होते हैं वो क्लाउड टू क्लाउड होते हैं। और अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि जो भी लाइटनिंग्स होते हैं उसमें जो ये इस प्रकार लाइटनिंग होता है वो आकाश में ही रह जाता है, ज्यादा वो जमीन के तरफ नहीं आता है, यानी कि वो सारे लाइटनिंग इस प्रकार होते हैं, वो होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा चार्जेस क्या होते हैं और क्या। तो मैंने अभी आपको बताया चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, राइट। और जब ये हम लोग चार्जेस को क्लाउड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट सपोज कि एक क्लाउड है, ये भी इधर एक क्लाउड है, राइट। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड में भी प्रेजेंट होते हैं। और उससे पहले ये याद रखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हैवियर होता है। हैवियर कहने का मतलब वो भारी होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लाइटर होता है, यानी हल्का। तो जाहिर सी बात है, ऑलराइट। तो हमने ये तो जान लिया कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस होगा वो कहाँ पे होगा, हैवियर होने की वजह से जो क्लाउड्स है उसके ऊपरी हिस्सा में, यानी कि ऊपर की ओर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो
क्लाउड का ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे किस तरह का चार्ज होगा, वहां पे होगा पॉजिटिव, राइट। और जो क्लाउड्स का निचला हिस्सा है यानी कि नीचे वाला लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड, वहां पे कलेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज। है समझ में? कोई भी क्लाउड है तो वहां पे ऊपरी हिस्सा में ये पॉजिटिव होगा और निचला हिस्सा में नेगेटिव। और ये सिर्फ क्लाउड में नहीं होता है, नीचे जो ग्राउंड है, अर्थ ग्राउंड, वहां पे भी जो जमीन है नीचे का सतह, सॉइल वाला, वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो नीचे है। और जो रूफ ऑफ, जैसे कोई छत वगैरह या फिर टावर वगैरह, वो सब का जो ऊपरी हिस्सा होता है, किसी छत का, किसी घर का छत हो गया या फिर ऊंचे ऊंचे मोबाइल्स वगैरह, ये सब के जो टावर्स होते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, राइट। यानी कि ऊपर, जितना ऊपर होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज और जितना नीचे होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने आपको बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव ऊपर होता है क्योंकि ये हैवियर है और नेगेटिव चार्ज नीचे होता है क्योंकि वो लाइटर है। ये क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। इस इमेज को देखकर ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्लाउड है, क्लाउड्स का जो निचला हिस्सा है उसमें किस प्रकार का चार्जेस होगा, नेगेटिव, माइनस में, राइट। और जो ये पेड़ वगैरह जो भी प्लांट्स नीचे जमीन पे है, यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड है, सॉइल, वहां पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो ट्री के ऊपरी वाला हिस्सा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आज जब आपस में मिलता है तभी होता है लाइटनिंग, राइट। और ये जो इस प्रकार का लाइटनिंग होता है, जैसे ये ऊपर क्लाउड से इस तरह से लाइन आया, फिर इधर से ये बंटा, इधर से ये बंटा, ब्रांचेज लाइक अ स्ट्रक्चर जो बना हुआ रहता है इधर, ये देख सकते हैं, उसको बोला जाता है अ स्टीप्ड लेडर, राइट। अब आइए देखते हैं हाउ डज इट अकर, यानी कि लाइटनिंग होता क्यों है, लाइटनिंग होता कैसे है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, कोलाइडिंग पार्टिकल्स ऑफ रेन, आइस और स्नो इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड इंक्रीज द इम्बैलेंस बिटवीन अ स्टॉर्म क्लाउड एंड द ग्राउंड। जब ये आंधी वगैरह आती है तो जो जो क्लाउड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच इनबैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। एंड ऑफन निगेटिवली चार्ज द लोअर रीचेज टू अ स्टॉर्म क्लाउड। और जो निगेटिवली चार्ज होता है, जो क्लाउड्स के निचले हिस्सा में रहता है, वो नीचे बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो क्लाउड है, समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये क्लाउड है तो ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और इसके नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जब इनबैलेंस बहुत ज्यादा बन जाता है दोनों चार्जेस के बीच, तो जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब नीचे बढ़ेगा तो या तो वो ग्राउंड लेवल पे चार्ज आके मिलेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा आसमान में ही है ऊपर, तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच उसका कनेक्शन होगा। तो जब एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच कनेक्शन होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। और जब एक क्लाउड से नीचे अर्थ तक पहुंच जाए उसका निगेटिव चार्ज वाला, तो उसे हम लोग बोलेंगे अर्थ टू ग्राउंड लाइटनिंग, राइट। ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड लाइक स्टिपल्स किसे कहते हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, जैसे बुर्ज खलीफा का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बुर्ज खलीफा को हम लोग बोल सकते हैं स्टिपल्स, क्योंकि उसका जो टॉप, जो ऊपरी हिस्सा है बहुत ऊंचा है, बहुत नुकीला टाइप का है, ऊंचा। तो उस तरह के जो भी बिल्डिंग्स होते हैं उसे बोलते हैं स्टिपल्स, राइट। पेड़ वगैरह हो गया या फिर जो भी अर्थ के ग्राउंड हो गए इट सेल्फ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जितने मैंने यहाँ पे बताया स्टीपल्स ट्री या फिर अर्थ का खुद का ग्राउंड, इसमें कौन सा चार्ज कंटेन रहता है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, राइट। क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस डेट नेचर सीक टू रेमेडी बाय पासिंग करंट बिटवीन द टू चार्जेस। और इसी कारण जो ये इम्बैलेंस हुआ, उसी कारण जो क्लाउड का निचला हिस्सा जो नेगेटिव में है और ग्राउंड का ऊपरी हिस्सा जो कि इस फॉर्म में है पॉजिटिव में, इसके बीच जो इम्बैलेंस होता है इसी कारण होता है लाइटनिंग। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, दो प्रकार के लाइटनिंग होता है। पहला है क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। ये नाम से क्लियर होगा, क्लाउड से जब ग्राउंड यानी कि जो जमीन है, अर्थ, इसके बीच जब लाइटनिंग होगा उसे बोलेंगे हम लोग क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि टिपिकल ग्राउंड टू क्लाउड लाइटनिंग वोल्ट बिगिन व्हेन अ स्टीप लाइक सीरीज ऑफ नेगेटिव चार्जेस,
जो बादल से क्या किस प्रकार का चार्ज निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिप्ड लेडर। स्टिप्ड लेडर मैंने अभी आपको बताया, जो बादल से लाइटनिंग इस प्रकार के ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर में निकलता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिप्ड लेडर। रेसेस डाउनवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्टॉर्म क्लाउड, क्लाउड से किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अर्थ अलोंग अ चैनल एट अबाउट, ये स्पीड यहाँ पे देखिए गजब का स्पीड रहता है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। जो नीचे की ओर स्टिप्ड लेडर से ये जो नीचे की ओर आता है चार्जेस, क्लाउड के नेगेटिव चार्ज जो भी है, उसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, राइट। इस स्पीड से आता है, इस तरह के लाइटनिंग को बोला जाता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, राइट। सेकंड है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच ही लाइटनिंग हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। सम टाइप ऑफ लाइटनिंग इंक्लूडिंग द मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि सबसे ज्यादा इसी तरह का लाइटनिंग होता है। नेवर लीव द क्लाउड्स बट ट्रेवल बिटवीन डिफरेंटली चार्ज्ड एरिया विदिन और बिटवीन क्लाउड्स, यानी कि एक, दो या दो से अधिक क्लाउड्स के बीच जब उस चार्ज पार्टिकल्स का इनबैलेंस होने की वजह से ट्रेवल होता है, तो उस तरह के लाइटनिंग को बोलते हैं हम लोग क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। व्हाट इज थंडर, हम लोगों ने अभी लाइटनिंग के तो बारे में जान लिया, राइट। अब थंडर किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे थंडर को, तो जब बिजली कड़कती है उसका वॉइस हम लोग को सुनाई देता है, हम लोग सुनते हैं, तो जो आवाज आता है, गजब का जो आवाज रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थंडर, राइट। लाइटनिंग इज एक्सट्रीमली हॉट, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कितना होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अ फ्लैश कैन हीट द एयर अराउंड इट द टेम्परेचर 5 टाइम्स हॉटर देन द सन सरफेस, यानी कि जो सूरज के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरह के जो भी फैक्ट्स हैं उसे याद रखिएगा। जो सन का टेम्परेचर है, सन सरफेस का टेम्परेचर वो है 5505 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5505 डिग्री सेल्सियस है सन सरफेस का टेम्परेचर, राइट। तो जो सन सरफेस है, यानी कि इतना जो डिग्री सेल्सियस हुआ, इसके 5 गुना, यानी कि इस नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर आएगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है एक लाइटनिंग का, राइट। तो बहुत ज्यादा वो हीट है, तो होता क्या है कि जब उतना ज्यादा हीट निकला तो उसके आसपास, जैसे कि क्लाउड से इस तरीके का लाइटनिंग निकला, राइट। और एटमॉस्फेयर में क्या है, सभी जगह एयर प्रेजेंट है, हवा है सभी जगह, तो इसके आसपास में जितना भी एयर होगा, जो ये स्टिप्ड लेडर है उसके आसपास जितना एयर होगा, ये इसके गर्म होने के कारण वहां के जो आसपास हवा होती है वो भी गर्म हो जाता है, राइट। दिस हीट काउजेज सराउंडिंग एयर टू रैपिडली एक्सपैंड एंड वाइब्रेट, और गर्म होने के कारण वो हवा बहुत तेजी से फैलने लगता है इधर उधर, राइट, और वो वाइब्रेशन में आ जाता है, उसी कारण वो फीलिंग थंडर क्रिएट करता है, और इसी के कारण हम लोग एक अजीब प्रकार का और डरावना सा आवाज सुनते हैं, राइट। यानी कि थंडर किस कारण हुआ, जो टेम्परेचर होता है लाइटनिंग में, राइट, जो टेम्परेचर होता है उसी के कारण जो आसपास का एयर है वो गर्म हो जाता है, उसी गर्म होने की वजह से एक्सपैंड होता है और वाइब्रेट होता है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी साउंड को क्रिएट होने के लिए वाइब्रेशन की जरूरत है, तो वाइब्रेट होने की वजह से ही इतना डरावना सा एक थंडर का साउंड हम लोग सुनते हैं, राइट। सम क्वेश्चंस है जो लाइटनिंग से रिलेटेड है। कैन लाइटनिंग अकर एट द सेम प्लेस ट्वाइस और मोर, यानी कि लेट सपोज कि एक कोई जगह है, राइट, वहां पे एक समय लाइटनिंग हो गया, तो क्या उसी जगह पे एक टाइम से ज्यादा भी लाइटनिंग हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स। और एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, अमेरिका में, यूएसए में एक ऐसा जगह है, जगह का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन यूएसए में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ करीब 1 घंटे के अंदर ही 53 टाइम्स लाइटनिंग हुआ, यानी कि एक ही जगह पे विदिन 60 मिनट्स 53 अप्रोक्स 53 लाइटनिंग हुआ। तो ये सही बात है कि एक जगह पे ही 2 या 2 से अधिक बार लाइटनिंग हो सकता है। कैन लाइटनिंग किल पीपल, ऑब्वियस सी बात है कि जिसके अंदर
इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो, इतना से 5 गुना ज़्यादा, तो क्या इस टेम्परेचर से आदमी नहीं मर सकता है? ऑफ कोर्स, तो ये आदमी को भी मार सकता है। शुड बी टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी कि जब लाइटनिंग हो रही है, रेन हो रहा है, तो क्या हम लोग को उस टाइम नहाना चाहिए, बात करना चाहिए? तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ही रेयर है। हम लोग ये तो जान लिए कि बहुत ही खतरनाक है। तो ये ऐसा है कि हम लोग खुद ये सोच सकते हैं, इतना खतरनाक होते हुए भी अगर हम लोग रिस्क लेते हैं तो वो हम लोग के ऊपर है। लेकिन ऐसा ये बोला जाता है क्या कि हम लोग को प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? हम लोग को पहले ही अगर सतर्क हो जाए बीमारी से तो अच्छी बात है, राइट? तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइटनिंग के बारे में बताया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, उतना शेयर कीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम अपने 7 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, राइट? इसी तरह से मैं सीखता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर तो करनी है एटलीस्ट 7 फ्रेंड्स को। अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपने डिसलाइक क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में मैं इस गलती को इम्प्रूव करके आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।